तो बच्चों पूर्व माध्यमिक शिक्षावृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे। और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों आज का घटक है 11.4 छुपी हुई आकृति पहचानना, आकृति का पृथक्करण। बच्चों इसी में आज हम देखने वाले हैं छुपी हुई आकृति पहचानना। तो बच्चों मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा हमने कहा कि आज हम जो घटक देखने वाले हैं 11.4 छुपी हुई आकृति पहचानना, आकृति का पृथक्करण, जिसकी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों दी गई आकृति का कुछ भाग विकल्प की आकृति में छिपा है या दिया गया प्रश्न विकल्प की आकृति में छिपा है। आकृति को देखकर छिपे हुए भाग को पता लगाना है, यानी बच्चों खोजना है। तो चलिए इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पर आइए हम समझ लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए प्रश्न आकृति की रेखाओं, बिंदुओं तथा चिन्हों को ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए बच्चों और अपना सही विकल्प तलाशना चाहिए। तो चलिए जरा उदाहरण देखिए कि किस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आकृति आपको दिखाई दे रही है, राइट बाईं ओर। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये है प्रश्न आकृति जो आपके सामने बाईं ओर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और इस तरह से 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं, यस 1 2 3 4। तो 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं, यानी 4 विकल्प आपको मिलते हैं और इन्हीं में से बच्चों आपको एक सही विकल्प चुनना है। प्रश्न क्या है, ध्यान से आपको ये समझना है कि यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये जो प्रश्न आकृति है, यानी ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें जो विकल्प आपको 4 मिलते हैं, तो ये आकृति कहाँ छिपी हुई है, यानी किस विकल्प में छिपी हुई, कौन सा सही विकल्प होगा, यही तलाशना होता है, राइट। तो बच्चों आप ध्यान से प्रश्न का ध्यान से निरीक्षण करना है, राइट, कि आखिर में ये जो प्रश्न आकृति है, ये जो दिए है 4 पर्याय दिए गए हैं, ये किस में छिपी हुई है वही हमें खोजना है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं किस तरह की आकृति या जो प्रश्न आकृति दी गई है, जरा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसके इस भाग को अगर ध्यान से देखते हैं, राइट, इस भाग को अगर आप ध्यान से देखिए, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, राइट, कि यहाँ पहले में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इस तरह तो दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चों यहीं पर अगर आप इस हिस्से की ओर जैसे ही देखते हैं तैसे आपको लगता है कि अरे इसमें पहले में तो हो ही नहीं सकता, राइट। अब दूसरे में अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो ये हिस्सा है, जरा ध्यान से देखिए, जो कि यहाँ पर दूसरे में नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरा भी अपने आप कट हो जाता है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता, तो पहला तो हमने कट कर दिया है। अब तीसरे चौथे की ओर जरा ध्यान से देखिए। तीसरा अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये हिस्सा देखिए, ये इसकी पूर्ति करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस हिस्से की बात करें तो यहाँ ये भी आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इस हिस्से की बात अगर करें, यस, तो यहाँ आपको ये भी दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों जो तीसरा पर्याय है आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए जरा अभ्यास के दौरान बच्चों चौथे पर्याय पर भी नजर डाल लीजिए। अगर आप ध्यान से देखते बच्चों, तो चौथे पर्याय में इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, राइट। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जो कि बिल्कुल अलग है, तो चौथा पर्याय भी नहीं हो सकता। यस बच्चों, तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसी तरह से आगे हम अभ्यास करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और ध्यान से अभी हम प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किस में छिपी है, यही हमें पता लगाना है। तो बच्चों आपके सामने प्रश्न आकृति ये देख सकते हैं, प्रश्न आकृति ये है। उत्तर आकृतियां यानी 4 आपके पास पर्याय हैं, 4 आपके पास विकल्प है, 1 2 3 4, राइट। तो इन्हीं 4 पर्यायों में से बच्चों आपको एक सही पर्याय चुनना है, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए कि आखिर में ये जो प्रश्न आकृति है, ये प्रश्न आकृति इन 4 पर्यायों में से किस में, यानी किस में छिपी हुई हो सकती है, उसी तरह की, यानी जिस बच्चों जैसा कि प्रश्न आकृति में है। तो अब बच्चों अगर आप ये जो डाट दिया हुआ है, यस, ये जो डाट दिया हुआ है, आप इसी को जरा ध्यान से देखिए, राइट। तो आप समझे कि आखिर में ये जो डाट है ये किस विकल्प में सही हो सकता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे,
राइट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे डॉट दिखाई देगा, जो कि आपको काफ़ी क्लोज दिखाई देगा। लेकिन दूसरी शर्त की ओर अगर जैसे ही आप देखते हैं, जैसे बच्चों इस लाइन की अगर बात करें, ये जो लाइन दी गई है, तो इस पहले में आप देखिए तो ये लाइन आपको दिखाई ही नहीं दे रही है, राइट। तो पहला अपने आप कट हो जाता है। दूसरे में अगर डॉट को विचार करते हैं, जो बिंदु है, इस बिंदु पर विचार करते हैं, तो दूसरे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, जो कि हो नहीं सकता, राइट। देख करके पहले ही आप यहाँ पर इसको दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तीसरे में देखिए बच्चों, तो डॉट आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो तीसरा अपने आप कट जाता है। तो पहला दूसरा तीसरा कट चुका है, तो अब एक चौथा बचा। अब चौथे को जरा ध्यान से देखिए, राइट। ये डॉट देखिए तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये लाइन की अगर बात करें तो ये लाइन देखिए आपको यहाँ से लेकर के ये लाइन भी आपको दिखाई दे रही है। और अगर इसकी बात करें बच्चों, तो यहाँ ये भी आपको छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सभी कंडीशंस की बात करें, शर्तों की बात करें बच्चों, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल पूरी तरह करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। यानी प्रश्न आकृति जो है कहां पर छिपी हुई है? ये प्रश्न आकृति छिपी हुई है चौथे पर्याय में। यही चौथा विकल्प आपका सही है। तो बच्चा परीक्षा में इस तरह से बच्चों प्रश्न पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से, खूब सराव करके, खूब अभ्यास करके बच्चों आसानी से आप अपने सही पर्याय तक, सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो चौथा पर्याय आपको सही मिल गया है, तो बच्चों उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किस में छिपी है। यही आपको पता लगाना। तो चलिए बच्चों जरा इसे ध्यान से देखिए। ये आपके पास 4 पर्याय मिलते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं और इन्हीं 4 में से आपको एक सही पर्याय चुनना होता है। जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जिस तरह की आकृति, जो प्रश्न आकृति है, जरा इसको ध्यान से देखिए। तो प्रश्न आकृति में बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं, राइट, तो चलिए किसी हिस्से को, अर्थात हम चाहे तो नीचे के ही हिस्से को देख सकते हैं। यानी अगर इस हिस्से की बात करें, ये हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है, तो बच्चों ये हिस्सा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तो दिया ही नहीं गया है। तो बच्चों ये अपने आप कट हो जाता है, ये नहीं हो सकता। दूसरे में अगर आप देखते हैं बच्चों, इस तो दूसरे में आपको इस तरह की स्थिति दिखाई देगी, राइट। तो बच्चों ये इस तरह की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भले ही पूरा भाग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो बच्चों यहाँ आपको वो भी स्थिति दिखाई देगी, राइट। और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं तो आपको ये हिस्सा यहाँ पे दिखाई देगा, राइट। तो बच्चों इस तरह से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये जो दूसरा पर्याय है बच्चों, ये आपको बिल्कुल सही दिखाई देगा, राइट। यानी ये हिस्सा आपको कुछ मतलब अर्थात कहने का अर्थ ये, यानी ये आकृति आपको यहाँ पे यानी दूसरे में आपको छिपी हुई दिखाई दे रही है। अब जरा तीसरे की ओर अगर विचार करें बच्चों, तो इसी की अगर हम बात करें तो देखिए तीसरे में अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो क्या स्थिति बन रही है? यहाँ पे देखिए ये हिस्सा तीसरे में आपको यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहा है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए। तो तीसरा अपने आप कट जाता है। चौथे में अगर आप ध्यान से देखते बच्चों, तो ये हिस्सा, इसी हिस्से की जो हम बात करें बच्चों, जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पूरी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो केवल निकटतम अगर हम बात करें तो दूसरा पर्याय जो है बच्चों ये इसके दिखाई देता है, बाकी तो बिल्कुल बहुत दूर दूर हैं, जो कि नहीं हो सकते। तो इसलिए बच्चों ये इस तरह की आकृति यहाँ पर अर्थात दूसरे में हम छिपी हुई देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान में से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किस में छिपी है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है, राइट। जरा ध्यान से देखिए।
तो बच्चों देखिए जरा यस, अब इसमें जरा ध्यान से देखिए कि बच्चों जो 4 पर्याय आपको दिए हैं, अब क्या ये जो आकृति है आपको इस प्रश्न आकृति में दिखाई दे रही? कहीं जरा ध्यान से देखिए। यस, ऐसी स्थिति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। ध्यान से अगर आप देखिए तो बिल्कुल ये इसकी तुलना में बिल्कुल अलग है बच्चों, पहला बिल्कुल नहीं हो सकता। अब दूसरे को अगर ध्यान से देखिए बच्चों, इस तरह की जो स्थिति बनी रही है, ये और ये बड़ा और छोटा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो यहाँ इसे यस आप देख सकते हैं। यस, इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसी लाइन पर ये भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बच्चों ये भी आगे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, नीचे भी। अर्थात बच्चों दूसरा पर्याय आपको सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों आप अभ्यास कर रहे हैं, जरा तीसरे पर्याय पर भी नजर डाल लीजिए। राइट, तो देखिए इस तरह से जो लाइन दी है ये आप देख सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन, इसके बीच में जो गैप है यहाँ पर आप गैप देख सकते हैं। जबकि बच्चों प्रश्न आकृति में देखिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो तीसरा भी कट जाता है। और चौथे में तो यहाँ पर एक बड़ा सा एरो तीर दीद का निशान दिया हुआ है, जो कि इस प्रश्न आकृति में तो है ही नहीं है, तो बच्चों चौथा भी कट जाता है। तो आपको जो सही पर्याय मिल रहा है बच्चों, कौन सा मिल रहा है? दूसरा। यस, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना। चलिए बच्चों अभ्यास के क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। राइट, तो ध्यान से देखिए, दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किस में छिपी है। जरा ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो चौथे प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए, इस वर्ग को जरा ध्यान से देखिए। यस बच्चों, अब इस वर्ग को अगर ध्यान से देखते हैं इस रूप में, तो वर्ग को ही अगर नजर डालते हैं तो बच्चों दूसरा देखिए जिस रूप में दिया है, तो आप देखते ही इसको कट कर देंगे कि दूसरा नहीं हो सकता। राइट, अब चलिए पहला, तीसरे और चौथे पर नजर अगर आप ध्यान से डालते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन की अगर बात करें, ये जो लाइन दी गई है जिस बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वर्ग के चौथे में देखिए तो बिल्कुल ये लाइन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो चौथा ये भी कट जाता है। अब बच्चों बचा पहला और तीसरा। राइट, तो बच्चों अगर आप पहले और तीसरे पर ध्यान से नजर डालिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस बच्चों यहाँ पर जो है इस देख सकते हैं ब्लैंक यानी खाली दिया हुआ है, जबकि पहले में देखिए यहाँ पे लाइन खींची गई है, तो बच्चों पहला भी अपने आप कट जाता है। तीसरे को अगर आप ध्यान से देखते बच्चों तो तीसरा ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, चाहे इस लाइन की बात करें, इसकी बात करें, या इस वर्ग की बात करें, या इसकी बात करें, ये तीसरे में देखिए आपको ये आकृति छिपी हुई दिखाई दे रही है। राइट, तो आप इसे देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और इस तरह से बच्चों आपका अभ्यास के बाद फटाफट उत्तर मिल जाने वाला है। तो सही विकल्प आपको मिल चुका है, सही विकल्प है तीसरा। तो बच्चों तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आज बच्चों अभ्यास के क्रम में और आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों 5वां सवाल ध्यान से देखिए, दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किस में छिपी है। तो बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं, 4 विकल्प मिलते हैं और इन्हीं में से आपको एक सही विकल्प तलाशना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है राइट बाएं तरफ, और ये उत्तर आकृतियां हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों अगर सबसे पहले जो सरसरी तौर पर सामान्य नजर से अगर आप देखते हैं बच्चों, राइट, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक लाइन खींची हुई दिखाई दे रही है। राइट, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं इस तरह की लाइन, राइट, तो आप देखेंगे कि इस तरह की लाइन आपको चौथे में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, जिस तरह की लाइन जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चौथा बच्चों तुरंत सरसरी तौर पर कट हो जाता है। राइट, तो इससे ये पता चलता है। अब बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए इस लाइन को, अर्थात यहाँ से जो एक ऊर्ध्वाधर लाइन आपको दिखाई दे रही है। राइट, अब उसको जरा ध्यान से अगर आप देखते हैं ये ऊर्ध्वाधर लाइन, तो पहले में देखिए यहाँ ऊर्ध्वाधर लाइन होनी चाहिए लेकिन नहीं है, ये कट हो गया। दूसरे में भी यहाँ ऊर्ध्वाधर लाइन होनी चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी नहीं है, दूसरा कट गया। तीसरे में देखिए आपको ये ऊर्ध्वाधर लाइन दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए टब्बेंस का कोड बनाते हुए स्थिति बनती है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ की स्थिति बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है,
और इस तरह से अगर आप ध्यान देते हैं यहाँ तक भी आप देख सकते हैं, फिर यहाँ तक देखिए। यानी बच्चों ये जो तीसरा पर्याय है, अगर आप ध्यान से देखते हैं जो प्रश्न आकृत है, आपको तीसरे में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों। और अभ्यास के दौरान आप देखेंगे बच्चों, इस तरह के प्रश्न को आप कुछ ही सेकेंड में खोज पाते हैं और सही विकल्प आपको मिल जाता है। राइट, तो बच्चों आपका सही उत्तर मिल चुका है। सही पर्याय कौन सा है? तीसरा। तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। जिस छठवां सवाल, दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसमें छिपी है। तो बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। राइट, जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न आकृति है जो आपके सामने स्क्रीन पर बाईं ओर दिखाई दे रहा है। इधर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है, इसमें से ही आपको खोजना है। चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए। अब बच्चों यहां पर आप देखिए, यस यहां पर आपको देखिए तो एक सर्कल, एक यस अगर वृत्त की बात करें, वृत्त का ये हिस्सा आपको नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। एक गोल की बात करें तो बच्चों सरसरी तौर पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर यानी तीसरे में देखिए इस तरह की स्थिति तो बन नहीं रही है। पहले दूसरे तीसरे में, पहले दूसरे चौथे में तो गोल की आकृति दिया है, लेकिन तीसरे में नहीं दिया है, तो बच्चों तीसरा अपने आप कट हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखें। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस हिस्से पर नजर डालिए यहां से। तो यहां से देखिए ये एक लाइन जो है किस तरह से यहाँ पर खींची गई है। राइट, तो पहले में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले में इस तरह की लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है। राइट, तो पहला बच्चों भी कट जाता है। दूसरे को आप ध्यान से देखते हैं तो दूसरे में बच्चों लाइन तो दी गई है, लेकिन ये लाइन कहाँ से है? यहाँ से दी गई है, जबकि इसमें कहाँ से है? यहाँ से है, यहाँ से नहीं है। तो बच्चों दूसरा भी कट जाता है। तो चलिए पहला दूसरा तीसरा कट चुका है, चौथे को चेक कर लीजिए। राइट, तो देखिए यहाँ पर जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो लाइन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद जिस सर्कल की बात करें, जिस वृत्त की इस भाग की ओर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो भी आपको दिखाई दे रहा है। राइट, वो भी देख सकते हैं। और इस लाइन की जो बात करें यहाँ पर, ये बच्चों यहाँ पर वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो छिपी हुई आकृति की बात करें बच्चों, प्रश्न आकृति जो है आपको कहाँ छिपी हुई दिखाई दे रही है? चौथे में दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रंग लीजिए। राइट, तो आपको अपना सही उत्तर जो सही पर्याय है वो चौथा मिल चुका है। आज बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए अगला सवाल, 7वां सवाल, दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसमें छिपी है। प्रश्न आकृति बच्चों जिस बाईं ओर देख पा रहे हैं 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो चलिए बच्चों जरा इसे ध्यान से देखिए। यस, तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान से देखिए, एक लाइन की बात करें, इस तरह की लाइन, एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एक लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके ठीक मध्य में। तो चलिए ऐसा आपको पहले में दिखाई दे रहा है, दूसरे में दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तीसरे में इस तरह की लाइन तो नहीं दिखाई दे रही, तीसरा कट जाएगा। चौथे में चलिए इस तरह की लाइन दिखाई दे रही है। यस बच्चों, तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया। इसके बाद बच्चों अब जरा ध्यान से देखिए, तो आप अगर इस लाइन की बात करें, इस लाइन की हम बात करें जो यहाँ से दिखाई दे रही है, तो इस तरह की लाइन बच्चों आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको सरसरी तौर पर देखेंगे तो पहले और दूसरे में चलिए देख सकते हैं, लेकिन चौथे में इस तरह की लाइन तो दिखाई नहीं दे रही है, तो चौथा अपने आप कट हो जाता है। अब बच्चों आपको आसानी से पहले और दूसरे में देख लेना है कि पहले और दूसरे में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं, राइट, तो इस स्थिति की बात करें, ये स्थिति देख करके आप समझ जाएंगे जिस कि ये स्थिति जो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है वो दूसरे में बनती हुई दिखाई दे रही है। राइट, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस तरह से ये भी स्थिति और ये भी स्थिति आपको कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर दूसरे में दिखाई दे रही है। यानी पहले में इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं। राइट, तो पहला भी कट जाता है, तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना है। राइट, दूसरा पर्याय आपको मिल चुका है।
चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं 8वां सवाल। दी गई प्रश्नाकृत को ध्यान से देखना है और बच्चों ज्ञात करना है आपको कि ये वह जो प्रश्नाकृत है, इस बच्चों उस तरह जो सही विकल्प है वह आप कहाँ देख पाएंगे। इन 4 पर्यायों की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये ऐसी स्थिति किसमें बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो आप देखिए, अगर हम यस पहले पर्याय की बात करें तो पहले में आप देखिए बच्चों, इस तरह की स्थिति दिया है, तो क्या इस तरह की स्थिति बन सकती है? यस, उत्तराकृत में इस तरह नहीं हो सकता। दूसरे में अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको ये हिस्सा, ये जो डाट दिया है कोने में, राइट, इसमें, और देखिए यहाँ पर भी डाट दिया है, लेकिन इस तरह की स्थिति बनती हुई नहीं। यहाँ पर एक तारा जो है, बड़ा स्टार जो है के रूप में आपको जो दिखाई दे रहा है, वो इस तरह की स्थिति प्रश्नाकृत में नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, ये भी कट हो जाएगा। यस बच्चों, तीसरे को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देख पाएंगे, यस तीसरे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो भले ही अगर ये डाट की बात करें, डाट नहीं है, लेकिन ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यस, यहाँ नीचे का ये भी हिस्सा आप देख सकते हैं, ये भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यानी तीसरा स्थिति जो है हमको सही दिखाई दे रही है। चौथे को आप चेक कर लेंगे। चौथे को जैसे ही आप देखते हैं तैसे ही आप देखेंगे कि ये इस तरह की स्थिति चौथे में बिल्कुल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल अलग है, इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बच्चों आपने आसानी से अपना जो सही विकल्प है तीसरा वो पहचान लिया है। तो बच्चों तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देख लेते हैं। 9वां सवाल। नीचे दी गई प्रश्नाकृति को ध्यान से देखिए और ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तराकृतियों में से किसमें छिपी है। इस बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं, इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस बच्चों तो यहाँ पर अगर पहले को आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो ये अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह की स्थिति आपको बनती दिखाई दे रही है। फिर ये हिस्सा अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये भी हिस्सा आपको यहाँ तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद इस बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो दिख ही रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ नीचे तक आ जाते हैं, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थोड़ा सा लेफ्ट में जाकर के फिर देखिए नीचे वर्टिकल आते हुए दिखाई दे रहा है, यानी पहला ही पर्याय आपको यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। चलिए बच्चों अभ्यास के दौरान आप चेक कर सकते हैं कि दूसरे विकल्प के बारे में देखेंगे, दूसरा विकल्प आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। दूर दूर बच्चों ये नहीं हो सकता, तो दूसरा आप देख के कट कर देंगे। और बच्चों तीसरा आप पर्याय ध्यान से देखते हैं तो इस तरह की स्थिति जो यहाँ पर तीसरे में दिया हुआ है, यहाँ भी आपको इस तरह की स्थिति नजर नहीं आएगी, देख सकते हैं, तो तीसरा भी कट जाएगा। चौथे पर्याय को देखें तो बीच का हिस्सा इसका और इसका, बच्चों ध्यान से देखिए तो देखते ही तुरंत आपको पता चल जाता है। ये सब देखेंगे कि इसमें जो किस तरह से ये अगर आप देखें इस तरह से दिया हुआ है और इसमें इस तरह की स्थिति प्रश्नाकृत में बनता ही नहीं है, तो बच्चों चौथा भी अपने आप कट हो जाता है। तो हमने देखा कि जो पहला पर्याय है बिल्कुल सही है। तो बच्चों पहले ही पर्याय को आपको बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दें। आइए बच्चों अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों 10वां सवाल। दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए, वह ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसमें छिपी है, राइट। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। प्रश्न आकृति बाईं ओर आपको दिखाई दे रही है और बच्चों उत्तर आकृतियों में आपको देखना है जिसकी वह भाग जो है वह कहाँ छिपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वही आपको तलाश करना है, राइट। तो आपको 4 पर्याय मिलते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों ये अगर पहले पर्याय की बात करें, ध्यान से आपको देखना है। तो बच्चों ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले पर्याय की बात करें तो आप देखिए इस तरह की आकृति दी गई है एक, राइट, यहाँ पर देखिए और ऐसी स्थिति बनती हुई आपके दिखाई दे रही है। लेकिन प्रश्न आकृति में देखिए बच्चों, ये जो पहला पर्याय दिया है, पहला विकल्प दिया है, इस तरह इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो बच्चों पहला अपने आप कट हो जाता है। ये दूसरे पर्याय को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक और स्थिति ये स्थिति यहाँ पर बनते हुए आप देख सकते हैं। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी स्थिति आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट। यानी दूसरा पर्याय बच्चों आपको सही बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
तीसरे पर्याय पर अगर नजर डालते हैं बच्चों, इस तरह की स्थिति, ऐसा, फिर इस तरह की स्थिति जेड के रूप में जो आप देखिए, तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति, ये देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो इस तरह की स्थिति आपको बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, राइट। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चों तीसरा पर्याय नहीं हो सकता। और बच्चों चौथे पर अगर आप ध्यान से नजर डालते हैं, इस बच्चों, तो चौथे पे इस तरह की स्थिति, जैसे अगर बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ तक, इस बच्चों अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से नजर डालेंगे तो यहाँ पर ये जो वेरिएशन है, ये आपको यहाँ पर काफी अंतर दिखाई देगा, राइट। यहाँ पर इसकी दूरी देखिए बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखिए सीधा ये नीचे आया है, वर्टिकल नीचे की ओर, जबकि यहाँ पर देखिए तिरछे दिया हुआ है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं बच्चों, ध्यान से देखते हैं तो आपको सही विकल्प मिल जाता है। तो देखा आपने, दूसरा पर्याय बिल्कुल मिल चुका था। जिस बच्चों आपने अभ्यास के लिए देखा, लेकिन दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। तो चलिए बच्चों, लास्ट में एक और सवाल देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, ध्यान से देखिए, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिए और ज्ञात कीजिए कि वह दिए गए उत्तर आकृतियों में से किस में छिपी है, राइट। जरा ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, ये 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं में से बच्चों आपको ध्यान से देखना है। यस, तो चलिए आ जाइए पर्याय की ओर, ध्यान से देखिए बच्चों। यस, अगर पहले पर्याय की बात करें तो ध्यान से देखिए बच्चों, ऐसी स्थिति आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पर बच्चों आप शुरू में देखेंगे इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बच्चों नीचे जैसे आप जानते हैं, तैसे यहाँ पर देखिए रिवर्स दिया है, इसका ठीक उल्टा दिया है। और बच्चों जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो उसी क्रम में दे दिया हुआ है, तो यस बच्चों ये नहीं हो सकता। दूसरे को अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, यस, तो यहाँ से लेकर के, यस बच्चों, इस तरह की स्थिति अगर देखें तो यहाँ से लेकर के फिर इस तरह की स्थिति, यानी ऐसे घूमते हुए, राइट, ये दिखाई दे रही है। और इस तरह से अगर यहाँ पर इसको देखें तो इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी बच्चों ये दूसरा पर्याय बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है, राइट, जो कि इसमें छिपा हुआ है, प्रश्नाकृत में देख सकते हैं। तीसरे की अगर बात करें, चलिए अभ्यास करें बच्चों, आप चेक कर सकते हैं। तो तीसरे को आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह की स्थिति आपको यस बनती हुई दिखाई नहीं देगी। यस देखिए, बिल्कुल इस तरह की आकृति आपको नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल अलग है। तो तीसरा भी पर्याय कट हो जाता है। और चौथे पर्याय पर आप बच्चों ध्यान से आप देखते हैं तो यस, इस तरह की जो स्थिति जो त्रिभुज की आपको दिखाई दे रही है, तो इस तरह के त्रिभुज आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। त्रिभुज है लेकिन इस तरह के त्रिभुज नहीं है जिस तरह का ये दिया हुआ है, तो इसलिए ये बिल्कुल अलग है। तो बच्चों ये भी इसमें छिपा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो दूसरा पर्याय है बिल्कुल सही है और वो बच्चों आपको आसानी से मिल जाता है। तो बच्चों इस तरह से अपने सही विकल्प तक, सही उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। तो आपका इस बच्चों दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से तो बच्चों इसी तरह से आपको खूब अभ्यास करना है। और बच्चों आप खूब अभ्यास करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप कम से कम समय में कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो खूब अभ्यास कीजिए बच्चों, खूब मेहनत कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो बच्चों आप खूब मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।